केमिस्ट मार्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत तो है। आज का विषय है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जोड़ों की बीमारी, गठिया बाय, जैसा कि हम लोग इसे आम भाषा में कहते हैं। ये कई तरह की होती है। तो मैंने इसके अंदर वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन मैं कॉमन टाइप जो कि आमतौर पे हम सब में बीच में देखने को मिलती है, उन्हीं के बारे में विशेष तौर पे ध्यान केंद्रित रखूंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि हमारी कॉमन टाइप के अंदर आती है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस या यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जो आर्थराइटिस होती है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या कमर की जो रीढ़ की हड्डी की होती है, और ऑस्टियो आर्थराइटिस जो कि ओल्ड एज में होती है। इन सब के बारे में विस्तार से भी चर्चा करेंगे। और कुछ एक इसके अलावा जो कि कम देखने को मिलती है, जुवेनाइल रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि बच्चों में होती है, और सोरियाटिक आर्थराइटिस जो कि एक स्किन बीमारी होती है, सोरियासिस, उन लोगों के अंदर होती है। और भी कई एक अन्य हैं, उसके बारे में अभी आज हम चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले आते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस। यह वह आर्थराइटिस है जिसको कि आम भाषा में वाकई में गठिया कहा जाता है। इसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, और ये अधिकतर शुरू होती है 30 साल की उम्र के बाद, और लेडीज में ज़्यादा कॉमन होती है बनिस्बत की पुरुषों के मुकाबले। और फैमिली टेंडेंसी का इसमें काफ़ी रोल रहता है। यदि ये परिवार में है तो परिवार में होने की संभावना बहुत अधिक होती है, और अधिकतर ये हाथों से ही शुरू होती है, और हाथों के भी स्मॉल जॉइंट को सबसे ज़्यादा असर करती है, जैसे कि फिंगर्स के जॉइंट को। इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो इस क्रम में फैलते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह होते ही सबसे पहले जोड़ अकड़े हुए लगते हैं, फिर उनमें दर्द होना शुरू होता है, फिर सूजन भी आने लगती है, और जब आगे बढ़ जाती है बीमारी तो उंगलियां और या अन्य जोड़ में तिरछापन आ सकता है, डिफॉर्मिटी हो जाती है उसके अंदर। दूसरी कॉमन आर्थराइटिस है गाउट, जो कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होती है। ये अधिकतर मेल्स के अंदर होती है, ये फीमेल्स में हो सकती है लेकिन यूजली कम होती है। और यूजली ये जो स्टार्ट होती है वो एक अटैक की तरह से स्टार्ट होती है, एकदम से बहुत तेज दर्द होगा। और यूजली ये सबसे पहले ग्रेट टो जॉइंट यानी कि पैर के अंगूठे के अंदर से शुरू होती है। बाकी जोड़ों में भी असर कर सकती है, लेकिन वो बाद में जब बीमारी और बढ़ने लगती है तब और जोड़ों पर असर करती है, लेकिन सबसे पहले पैर के अंगूठे के जोड़ पर इसका असर आता है। और ये भी अधिकतर 30 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। इसके भी जो सिम्टम होते हैं, एकदम से अटैक होगा जो कि दवाई लेने पर ठीक हो जाएगा। कुछ भी आप दवाई लें, भले ही जरूरी नहीं कि आपने गाउट का ट्रीटमेंट किया, सिंपल पेन किलर से भी ठीक हो जाती है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे इसके अटैक बढ़ने लगते हैं। शुरू शुरू में 6 महीने, साल भर में अटैक होता है, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगती है। 2 महीने, 3 महीने के अंदर भी अटैक होने लगता है। और ये फिर पैर के अलावा और भी जोड़ों पे अपना असर दिखाने लगती है, घुटनों पे, कूलों पे। तीसरी कॉमन है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यह भी अधिकतर मेल्स के अंदर होती है, और ये सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पर असर डालती है। इसका मुख्य लक्षण है रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कम होने लगता है, रीढ़ की हड्डी स्टिफ होने लगती है। बाद में ये कूल्हे और घुटनों पर भी अपना असर डालती है, और ये भी 30 साल की उम्र में अधिकतर शुरू होती है। इस इस बीमारी में भी फैमिली टेंडेंसी काफ़ी देखी गई है। सिम्टम इसके अंदर सबसे पहले कमर के अंदर दर्द होना शुरू होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। आदमी आगे झुक नहीं पाता है, जैसे कि तो हम इसके अंदर सबसे बड़ा मापदंड है फ्लोर टू टो डिस्टेंस। फिंगर आगे झुकने में यदि आप कितना झुक पाते हैं तो उसका डिस्टेंस क्या रहता है, धीरे धीरे वो डिस्टेंस घटने लगता है। ये इसका मुख्य लक्षण होता है। और चौथी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे कॉमन बीमारी है आज की डेट में, जो कि अधिकतर ओल्ड एज के अंदर अफेक्ट करती है, और अधिकतर घुटनों या कूलों से ही शुरू होती है। या फिर एक जर्नलाइज स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, जिसे हम आम भाषा में हड्डी बढ़ना भी कहते हैं, उसका भी एक हिस्सा हो सकती है। हड्डियां बढ़ना, जैसे कि हम सब जानते हैं, शरीर का स्वभाव होता है, वो किसी किसी की सभी जगह की हड्डियां बढ़ने लगती हैं, गर्दन की, कमर की, कूल्हे की, घुटने की। तो ये उस बीमारी का भी हिस्सा हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और यूजली ये सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में शुरू होती है, मतलब यूजली 40 की उम्र के बाद शुरू होती है, लेकिन आजकल कभी कभी कम उम्र में भी देखी जाने लगी है। और मुख्य सिम्टम इसका घुटनों में दर्द होता है, और सबसे पहले सीढ़ी चढ़ने में। ये इसकी मुख्य पहचान है, सीढ़ी चढ़ने के अंदर घुटनों में दर्द होने लगता है।
बाकी जो इसके सिम्टम है वो बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले दिक्कत पेशेंट कंप्लेंट करता है कि सर सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है। बाकी तो सब काम हो जाते हैं उनके, वो रनिंग भी कर लेते हैं, नीचे भी बैठ जाते हैं, लेकिन सीढ़ी चढ़ते समय उनको दिक्कत होती है। ये इसका सबसे पहला लक्षण है। ट्रीटमेंट के बारे में ब्रीफ में बताना चाहूंगा। अधिकतर आर्थराइटिस का मुख्य ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट है, दवाइयां ही इनका सबसे मुख्य इलाज है। जो नई दवाइयां आजकल अब उपलब्ध हैं उसके अंदर आर्थराइटिस को हम काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। डिसीज आल्टरिंग प्रोसेस, जो डिसीज का नेचुरल प्रोसेस है, वो डिसीज धीरे धीरे बढ़नी है, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, उसकी स्पीड कम कर सकते हैं। और जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू कर दें उतने अच्छे हमें नतीजे निकलते हैं। क्योंकि एक बार यदि जॉइंट डैमेज हो गया, बीमारी की वजह से जॉइंट एक बार डैमेज हो गया, तो फिर उसको रिवर्स नहीं किया सकता। अभी तक कोई भी ऐसी दवा, कारगर दवा नहीं बनी कि एक बार जॉइंट डैमेज होने के बाद हम उसको रिवर्स करके दोबारा ठीक कर सकें। सर्जरी रिक्वायर होती है यदि जॉइंट बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। जब दवाइयां उस ऐसी स्थिति में कारगर नहीं है, तब उस केस में सर्जरी करके जॉइंट को बदला जाता है। ऑल काइंड ऑफ आर्थराइटिस आर कंट्रोलेबल डिसीज, दे कैन नॉट बी क्योर। कोई भी आर्थराइटिस गठिया बाय पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकती। मेडिकल साइंस में अभी तक ऐसी दवाएं नहीं बनी हैं कि उसे पूरी तरह खत्म किया जा सके। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लक्षण को, उसकी परेशानियों को, उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन डिसीज को क्योर नहीं कर सकते। चाहे वो कोई सी भी आर्थराइटिस हो, रोमेटाइड हो, एंकाइलोजिंग हो, गाउट हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। परेशानियां कम हो सकती हैं, डिसीज के बढ़ने की रफ्तार कम हो सकती है, लेकिन डिसीज खत्म नहीं हो सकती। तो इसीलिए जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जाए उतना हम जल्दी जॉइंट डैमेज को रोक सकते हैं। और एक बार जॉइंट डैमेज हो गया फिर दवाइयां भी अपना असर करना बंद कर देती हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट, जब जॉइंट इतना ज्यादा खराब हो जाए कि दवाइयां कारगर नहीं होती, तो आजकल लेटेस्ट टेक्निक जोड़ बदलने का ऑपरेशन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं। मुख्यतः सबसे कॉमन है नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, क्योंकि नी जॉइंट में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। और नी जॉइंट बदलने के, जोड़ रिप्लेसमेंट के नतीजे भी जो आज की तारीख में उपलब्ध हमारे पास में इम्प्लांट हैं, काफी अच्छे हैं। इससे मरीज के चलने की क्षमता, चलने की दूरी, ये सब काफी हद तक बढ़ जाती है, परेशानियां कम हो जाती हैं। ये बस मैंने एक शॉर्ट में रखा था इंट्रोडक्शन।